नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था यहाँ पर कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास पहुँच रहा है और आपको सपोर्ट जो बताए गए थे निफ्टी के अंदर बताया गया था आपको 19,600 के आसपास का सपोर्ट बताया गया था और बैंक निफ्टी में बताया गया था 45,650 के आसपास का सपोर्ट। तो दोस्तों, आज दोनों ये सपोर्ट जो आपको कल बताए गए थे, आज मार्केट ने इसके आसपास जो है सपोर्ट आराम से लिया, दोनों के दोनों इंडेक्स ने। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताई गई थी आपको यहाँ पर कि मार्केट के अंदर जो एफआईआईज़ हैं वो 19,700 की जो कॉल है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कॉल राइटिंग को मतलब। और दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जब ये प्रीमियम जो है, जब इसका, क्योंकि इन्होंने जो 140 रुपये के आसपास इस प्रीमियम को जो है राइट किया था, कल हमने देखा था अपनी वीडियो के अंदर। तो मैंने कहा था कि भाई ये जो प्रीमियम है अगर 40 रुपये के आसपास रह जाएगा, कल ये बात हुई थी हमारी वीडियो के अंदर, तो ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आज जो है मार्केट का जो इस वाले 19,700 की जो कॉल है उसका लो जो लगा वो आपका लगा 48 रुपये इसके आसपास का। दोस्तों, वहाँ से फिर मार्केट ने बाउंस किया और फिर अब ये प्रीमियम जो 140 का था वो 48 का रह गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो ईट कर लिया गया 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो एफ भी प्रॉफिट में ही हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता जो है एक्सपायरी वीक भी है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी हो रखा है और साथ में यहाँ पर ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगस्त का जो डायरेक्शन होगी, अगस्त मंथ की जो डायरेक्शन होगी वो डिसाइड होगी कि ये हफ्ता किस तरीके का क्लोज करता है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं अब आगे मार्केट का क्या हो सकता है, क्या रहता है। तो फटाफट से पहले तो हम देख लेते हैं एफ का डाटा, जो डेली बेसिस के ऊपर जो है इनका डाटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी भी इनकी 1100 करोड़ के आसपास की बाइंग है। तो इट इज़ गुड कि मार्केट में एफ लोग जो हैं वो अभी भी बाइंग कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, बट थोड़ी कम है, लेकिन चलो ठीक है, जितनी भी है तो बाइंग, इट इज़ गुड। बात कर लेते हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी ये लोग अपनी पोजीशंस को बढ़ाए जा रहे हैं लगातार। मार्केट को एक लेवल पर रखने के बाद ये लोग अपनी पोजीशंस को बढ़ाए जा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। एफ की पोजीशंस हैं, तो ये भी मार्केट में जो है फियर जो है वो कम है एफ को, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि ये अपमूव कब स्टार्ट करते हैं एफ क्योंकि अगर ये स्पॉट्स फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं उनको बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली इनके माइंड में है कि अभी मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं रहने वाली है। बात करते हैं ओवरऑल डाटा की, जो है डाटा भी यहाँ पे खुला हुआ है तो फटाफट से हम बात कर लेते हैं। रिटेल जो है वो बुलिश होता जा रहा है, तो यहाँ पर रिटेल जो है वो कॉल बाइंग करे जा रहा है। तो यहाँ पर इनकी पोजीशंस बढ़ चुकी हैं, 4,30,000 हो चुकी हैं। तो इसी वजह से आज के दिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आएगा, वो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर रिटेल जो है वो ओवरऑल बुलिश बैठा हुआ है। ठीक है, तो डीआईआईज जो हैं वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे, अपनी न्यूट्रल पोजीशन से इनकी ये मानी जाती हैं। हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी पोजीशंस जो ये नेगेटिव होती हैं, इक्विटी पोजीशंस जो इनकी इक्विटी का जो पोर्टफोलियो होता है ना उसके अगेंस्ट में इनकी ये पोजीशंस हेज्ड होती हैं। तो ये हेज पोजीशन है, इसको हम न्यूट्रल मानते हैं डेली बेसिस के ऊपर। रिटेल की जो पोजीशंस हैं वो बुलिश हैं, इस वक्त कॉल बाइंग है। एफ की पोजीशंस जो हैं वो बढ़ गई हैं। इन्होंने जो पोजीशंस बढ़ाई हैं वो फ्यूचर्स में बढ़ाई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में ये लोग अभी क्या पोजीशंस होल्ड रखे हुए हैं वो हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये लोग अभी बेरिश हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है बट थोड़े से बेरिश हैं। थोड़ा सा मार्केट को चाहते हैं कि थोड़ा और नीचे आ जाए, अच्छे लेवल्स पे आ जाए मार्केट, तो ये चाहते हैं ऐसा। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, 2 दिन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल एफ वर्सेज रिटेल अगर देखें तो रिटेल जो है इस वक्त बुलिश, एफ जो है इस वक्त बेयरिश। बात कर लेते हैं एफ की ओवरऑल पोजीशंस की। तो ओवरऑल पोजीशंस जो एफ की हैं वो क्या हैं देख लेते हैं। तो आज भी एफ ने जो है शॉर्ट पोजीशंस ऐड किया है, तकरीबन 6,000 के आसपास पोजीशंस ऐड की हैं इन्होंने शॉर्ट साइड की। तो अब जो इनका एवरेज लेवल आ चुका है 19,678 के आसपास है, और 678 यानी कि 680 की इनकी क्लोजिंग हुई है आज की। तो ओवरऑल ये लोग अब देखो, इसको क्लोजिंग देख लेते हैं अभी। तो सिंपल सी बात है, एफ की जो पोजीशन है इस वक्त ना तो शॉर्ट पोजीशंस लॉस में है, ना ही इनकी लॉन्ग पोजीशंस लॉस में है। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अब अगले 2 दिन जो बचे हैं एक्सपायरी में, तो मेरे हिसाब से इनकी ये वाली प्रॉफिट बुकिंग करके मेरे ख्याल से इन पोजीशंस को थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट में ज़रूर लेके आ सकते हैं। इसीलिए आज इन्होंने जो है शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं। ठीक है, अब
शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए हैं, इसका मतलब आज की हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिप अभी भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो डाटा के हिसाब से अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो पता लगेगा कल, लेकिन डाटा जो है फ़िलहाल जो है यही बोलूँगा कि डाटा जो है ओवरऑल अभी तो लुक्स लाइक बियरिश स्लाइटली, ठीक है, मतलब एक डिप और अभी एक्सपेक्टेड है डाटा के हिसाब से, ठीक है। बात कर लेते हैं फटाफट से चार्ट्स की। तो चार्ट्स जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेलिंग चल रही है कंटिन्यू ओवरऑल। मैं दिखा देता हूँ, तो ये मैं डेली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है स्लाइटली डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है, अच्छा खासा जा रहा है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा। ऑप्शन चेन ये मैंने आपको दिखा दिया है कि बात कर ली थी मैंने इसकी कि इनकी जो प्रीमियम जो है इनका 19,700 का वो 48 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर गया था, ठीक है। वहाँ से शूट अप हुआ दोबारा से 80 के आसपास, तो यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस क्लोज की गई थी, ठीक है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ऑप्शन चेन के अंदर फ़िलहाल क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन में ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है 19,800 को क्रॉस कर पाना मतलब अब टेढ़ी खीर लग रही है इस वीक के अंदर, मतलब इस एक्सपायरी के अंदर 19,800 को क्रॉस कर पाना बहुत टेढ़ी खीर लग रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है पुट साइड में। तो पुट साइड में डेली बेसिस के ऊपर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, क्योंकि नीचे की मार्केट है इसीलिए लॉस हो रहा है लोगों को। तो यहाँ पर पुट राइटिंग क्लोज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अब बचा है, अब जो ये 600 का सपोर्ट है वो वीक हो जाएगा दोस्तों, अगर मार्केट इस 600 के आसपास आएगी। अब दोबारा अगर गलती से लिख लेना इस चीज़ को, अगर 600 के आसपास मार्केट दोबारा आती है अगले 2 दिन के अंदर, तो ये वीक हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन करके मार्केट 19,500 पर ही फिर आपका सपोर्ट लेगी। तो ओवरऑल जो रेंज बन जाती है 19,500 से लेके 19,800 की रेंज बनेगी, ठीक है, अगले 2 दिन के लिए, ठीक है। तो मार्केट अपर लेवल्स पे तो अभी फंसी हुई है और हैवी कॉलेटिंग भी हो रखी है। तो सिंपल बात है, थोड़े से शॉर्ट भी ऐड करे गए हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट प्रेशर में ही रह सकती है, डाटा ये बोल रहा है, ठीक है। अब चार्ट क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। चार्ट क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। तो चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चार्ट जो है हमने कल डिस्कशन किया था, ये वाला लेवल जो है 19,620 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 600 का मार्केट ने आज तो सपोर्ट ले लिया, लेकिन आगे सपोर्ट नहीं ले पाएगा। डाटा पॉइंट्स में हमने ये चीज़ देख ली है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए है वो है 1 घंटे का चार्ट। 1 डे का चार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1 घंटे का चार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइन देख पाएंगे जो कि मैंने अपने लिए ड्रॉ कर रखी है। आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट्स के ऊपर, जब आप मार्केट में होंगे तो आपको ये हेल्प करेगी। इसको मैं ब्लैक लाइन से कर लेता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो पाए। ये देख सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 1 घंटे का जो चार्ट है ना निफ्टी का, ये बोल रहा है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं आ पा रहा, ठीक है। अब क्यों नहीं आ पा रहा, वो डाटा बता ही रहा है, डाटा तो नेगेटिव है ही। तो जब तक इस लाइन के ऊपर, देखो यहाँ पे मार्केट इसके आसपास आता है, फिर इसके आसपास आता है, फिर इसके आसपास आता है, लेकिन जैसे ही आसपास आता है ना वहाँ से मार्केट गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी कोशिश की गई, फिर गिर गया। तो ओवरऑल नीचे 600 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर जो है रेसिस्टेंस है। यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है ये माना जाएगा 720 के आसपास का, 19,720 के आसपास का, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब वही 100-150 पॉइंट की जो रेंज है जो आज मार्केट घूमा, वो अभी फ़िलहाल तो चार्ट पे दिख रही है। लेकिन अपने को लॉन्ग कब होना है, अपने को लॉन्ग तभी होना है जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस टिक जाएगा तभी हमको लॉन्ग होना है, अदरवाइज़ हमको लॉन्ग अभी तो नहीं होना है, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल हो गया। लेवल भी दे दिया 19,720 का। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेम थिंग जो है वो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पे आपको दिखेगी बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ लाइव मार्केट के अंदर। मैंने ये लाइन ऑलरेडी अपने लिए खींच रखी है, बट चलो ठीक है, आप लोग भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज़ अ लाइन जो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो अब ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ देखो तभी आएगी जब आपको ये वाला लेवल क्रॉस होता होता दिखेगा। ये वाला, दिस वन 46,100, ठीक है। ये एक अल्टीमेट लेवल हो गया, बहुत दूर का होगा। इमीडिएटली अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो उसको ये वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा 45,950, यानी कि ओवरऑल 46,000 का लेवल ले लो। तो 46,000 के लेवल से और 46,100 तक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए, ठीक है।
तो ये तो अभी 2 दिन तो मार्केट और आपको परेशान कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये एक रेंज बन गई 46,000 से लेकर 46,100 की रेंज, जो कि मार्केट में आपको मिले मार्केट तो लॉन्ग मत करना, ये एक रेसिस्टेंस की रेंज है। ठीक है, और जब इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाएगी तो तब जाके आपको यहाँ पर सपोर्ट मतलब रेसिस्टेंस टूटता हुआ दिखेगा और मार्केट में फिर आप लॉन्ग कर सकते हो। अदरवाइज अभी यहाँ पर फिर आपको फंसा हुआ मार्केट दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, दिस इज़ द लेवल इमीडिएट, इसको हटा दीजिए। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 46,000 का है। इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग। अदरवाइज डोंट लॉन्ग, डोंट create bullish position right now as per the data and as per the trend line setup। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सारा चीज़। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।